अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम 20.2 क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। और इसमें आपको कह रहा है कि आपको जो है लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड साइड निकालनी है। तो सबसे पहले तो आप ये देख लीजिएगा कि भाई क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 के बराबर होता है। अगर मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पर 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं तो वो होगा 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। रिलेशन ये आ गया। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का निकालना चाह रहे हैं तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, एक ही आ गया। ठीक है भाई, अभी हमने लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर कर ली है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा की पावर 4 को मैं लिख सकता हूँ ओमेगा इंटू ओमेगा की पावर 3। ठीक है, और इसको लिख सकता हूँ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा की पावर 6। ठीक है, 8 बन जाएगा। तो यहाँ से 1 प्लस ओमेगा तो ये हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर के बराबर, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की अगर यहाँ से वैल्यू निकालें तो ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर होगा ओमेगा स्क्वायर बराबर माइनस ओमेगा की। ठीक है, तो ये हो गया, इधर इसकी जगह लिख लिया माइनस ओमेगा। ठीक है स्टूडेंट, 1 प्लस ये बचा ओमेगा, और ओमेगा क्यूब जो था 1 के बराबर होता तो 1 लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस तरह 1 प्लस ओमेगा की स्क्वायर, ओमेगा 6 की मतलब है 3 की पावर 2 जो कि बराबर होता है 1 के। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गया 1। ठीक है, तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस, ये हो गया ओमेगा क्यूब, और ये हो गया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से ओमेगा क्यूब ऐसे लिखा हुआ है, 1 प्लस ओमेगा होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर के, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होता है माइनस ओमेगा के। तो ये हो गया ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा क्यूब, माइनस माइनस प्लस, पावर 2 और 1 दोनों ऐड हो जाएंगी, बेसिस सेम है तो ओमेगा क्यूब बन जाएगा। तो ये हो गया 1, इसका भी 1 आ गया, इसका भी 1 आ गया, यानी कि 1 आपके पास आंसर आ गया, प्रूव हो गई ये आ गई राइट हैंड साइड। अब आप कहेंगे सर राइट हैंड साइड में तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर है, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का मतलब है राइट हैंड साइड में ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 की पावर 4 होती है, तो पावर इवन है तो 1 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने प्रूव कर लिया। ठीक है भाई, ये हमने इस तरह से प्रूव कर लिया। अब स्टूडेंट पार्ट 2 में हमसे कह रहा है, अगर आप देखें तो वो है a प्लस बी ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर, उसके अलावा ए ओमेगा स्क्वायर बी ओमेगा, और ये बराबर आएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब, इसको करना। ठीक है स्टूडेंट, जैसा कि आपके में रिलेशन आपको पता होना चाहिए, आंसर आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड का कंसिडर कर लेते हैं, ए प्लस बी। ठीक है, ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर, ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा। ठीक है, तो ए प्लस बी को तो ऐसे लिख देते हैं। अब ये ए ओमेगा प्लस पूरे इंटायर ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये बी ओमेगा स्क्वायर इस पूरे इंटायर ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, तो ये होगा ए स्क्वायर 1 और 1 पावर 2 ओमेगा क्यूब प्लस ए बी ओमेगा स्क्वायर प्लस ए बी ओमेगा की पावर 4। ए बी ओमेगा स्क्वायर और ए ओमेगा स्क्वायर दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो ए बी ओमेगा की पावर 4 बन जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ पर आ जाओ, जो है बी स्क्वायर ओमेगा की पावर 3, और उसको हमने तो लिख लिया था। अब यहाँ पर a प्लस बी ऐसी रहा। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर ये क्यूब 1 के बराबर होता है। ठीक है, इन दोनों में इसको मैं लिख सकता हूँ ए बी ओमेगा स्क्वायर प्लस ए बी ओमेगा क्यूब 4 को लिख सकता हूँ ओमेगा क्यूब ओमेगा इंटू ओमेगा क्यूब। ठीक है, प्लस बी स्क्वायर, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 के बराबर होती है। ठीक है स्टूडेंट, ये लिख लिया मैंने। उसके बाद डियर स्टूडेंट क्या है, अगर आप देखें तो यहाँ पर ये हो गया ए प्लस बी, यहाँ पर ये हो गया ए स्क्वायर 1 हटा दिया हमने, इन दोनों में अच्छा यहाँ पर लिखेंगे ए बी ओमेगा स्क्वायर
और यहाँ प्लस ए बी ओमेगा क्यूब 1 के बराबर होता है, तो ओमेगा बचा, ठीक। तो ये प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ए प्लस बी ऐसे लिखा हुआ है, ये हो गया ए स्क्वायर। इन दोनों में हमने ए बी कॉमन आ रहा है, बाहर निकाल लें, और यहाँ बचा है ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो गया ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी हो गया -1 ओमेगा इंटू स्क्वायर इंटू ओमेगा -1 के बराबर हो, तो ये हो गया प्लस का बी स्क्वायर। तो ये हो गया ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला किसका डियर स्टूडेंट, आप जानते हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला ये। तो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ये हमने प्रूव कर लिया। तो उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा आपकी, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा भाई, पार्ट 3 में हमसे कह रहा है, अगर आप गौर करें ज़रा सा, तो ये कह रहा है ए प्लस ओमेगा बी प्लस ओमेगा स्क्वायर सी, ये बराबर है ए प्लस ओमेगा स्क्वायर बी प्लस ओमेगा सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर कर लेते हैं भाई, लेफ्ट हैंड साइड। तो ये हो गया ए प्लस ओमेगा बी प्लस ओमेगा स्क्वायर सी, ये हो गया ए प्लस ओमेगा स्क्वायर बी प्लस ओमेगा सी, ठीक है स्टूडेंट। अब इस ए को इस पूरे एंटायर ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस ओमेगा बी को इस पूरे एंटायर ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, और हम इस तरह आंसर निकाल लेंगे इसका, ठीक है। तो इसको हम देख लेते हैं भाई। तो यहाँ पर अगर आप देखें, ए स्क्वायर प्लस ए ओमेगा स्क्वायर बी से मल्टीप्लाई होगा, तो ए बी पहले लिख रहा हूँ, ओमेगा स्क्वायर बाद में, इस तरह ए सी ओमेगा, ठीक है। ये ओमेगा बी ए से मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस ए बी पहले लिख रहा हूँ, ओमेगा बाद में, ओमेगा बी मल्टीप्लाई होगा ओमेगा स्क्वायर बी से, तो बी स्क्वायर ओमेगा क्यूब, फिर ये इससे होगा बी सी ओमेगा स्क्वायर। अब इसकी बात कर लेंगे, होगा प्लस ओमेगा स्क्वायर सी पहले ए से होगा, फिर ओमेगा स्क्वायर सी इस ब्रैकेट से इससे मल्टीप्लाई होगा ओमेगा स्क्वायर बी से, फिर ओमेगा स्क्वायर सी ओमेगा सी से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो ये हो गया ए सी ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 4 सॉरी बी सी ओमेगा की पावर 4 प्लस सी स्क्वायर ओमेगा की पावर क्यूब, ठीक है भाई। ये हो गया। उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ स्क्वायर वाले टर्म एक साथ लिख लेते हैं, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कहाँ है, बी स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर ओमेगा क्यूब प्लस फिर सी वाले लिख लेते हैं सी स्क्वायर ओमेगा क्यूब, ठीक है। फिर ए बी वाले लिख लेते हैं, ए बी ये लिखा हुआ, पहले ही लिख लेते हैं ओमेगा, ए बी ओमेगा प्लस ए बी ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, लिख लिया। अब बी सी देखें, बी सी एक टर्म मेरी और बी सी टर्म मेरी, तो बी सी ओमेगा स्क्वायर प्लस बी सी ओमेगा की पावर 1 और ओमेगा क्यूब, इसमें तोड़ लिया हमने इसको 4 को, ठीक है। फिर ए सी देखें, ए सी ओमेगा ये रहा ए सी ओमेगा प्लस और ये रहा ए सी ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो आपको ये पता है भाई ओमेगा क्यूब 1 के बराबर होता है, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 प्लस सी स्क्वायर 1, ठीक है। इन दोनों में ए बी कॉमन आ रहा है, बाहर ले लें, ऐसे बच्चा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस इन दोनों में बी सी कॉमन आ रहा है, तो बी सी ले लें, ओमेगा स्क्वायर यहाँ से बचा, ये तो 1 के बराबर हो गया ओमेगा, प्लस इन दोनों में ए सी कॉमन आ रहा है, यहाँ बचा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं भाई, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी, ये हो गया माइनस ओमेगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, प्लस बी सी ये भी हो गया -1 प्लस ए सी ये भी हो गया -1, तो ये हो गया ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, और यही राइट हैंड साइड हमें प्रूव करनी थी। तो ये हमारा स्टूडेंट प्रूव्ड हो गया। ठीक है, पार्ट 4 में हमारे पास ये स्टूडेंट क्या है भाई, 4 में कह रहा है -1 प्लस आयोटा रूट 3/2 की पावर 9 और प्लस -1 माइनस आयोटा रूट 3 की पावर 2 पावर 9 -2 इक्वल टू 0 के बराबर है। तो यहाँ पर आपने लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर कर ली भाई। सबसे पहले तो लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर कर ली, -1 प्लस आयोटा रूट 3/2 की पावर 9 प्लस -1 माइनस आयोटा रूट 3/2 की पावर 9 का स्क्वायर -2। ठीक है, अगर आप देखें यहाँ पर तो लेट कर लेता हूँ मैं, लेट -1 प्लस आयोटा 3/2 ये किसके बराबर है, ओमेगा के, और -1 माइनस आयोटा रूट 3/2 ये किसके बराबर है, ओमेगा स्क्वायर के। तो इसकी जगह ओमेगा और इसकी जगह ओमेगा स्क्वायर पुट कर देंगे इसमें। ठीक है, तो ये होगा ओमेगा की पावर 9 प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 9 -2। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ओमेगा 9 प्लस ओमेगा की पावर 18 -2। ठीक है, तो इसको लिख सकता हूँ ओमेगा की पावर 3 इंटू 3 प्लस इसको लिख सकता हूँ ओमेगा की पावर क्यूब इंटू 6 -2। ठीक है स्टूडेंट, ओमेगा क्यूब आपको पता है 1 के बराबर होता है, तो ये 1 का क्यूब प्लस 1 की पावर 6 -2, तो ये हो गया 1 प्लस 1 -2, तो 2 - 2 इज इक्वल टू 0। ये राइट हैंड साइड आ गया स्टूडेंट। ठीक है, ये प्रूव हो गया हमारा। अब भाई पार्ट 5 में आपसे क्या कह रहा है, पार्ट 5 में कह रहा है 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा, तो यहाँ पर स्टूडेंट ओमेगा स्क्वायर है और इसका क्यूब माइनस 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्यूब इज इक्वल टू 0 के बराबर है। तो इसको हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर कर लेते हैं, 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 3 माइनस 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 3। सही है, ये ले लिया। अब आपको पता है 1 प्लस ओमेगा बराबर होते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर के। ठीक है, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है माइनस ओमेगा के। तो इसको तो ऐसे लिख देते हैं हम 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 3 ऐसे लिख दिया, माइनस 1 इसको अरेंज कर लेते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा लिख दिया। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर पहले लिख लिया और माइनस ओमेगा बाद में लिख लिया। अब इसकी जगह हमने ले लिया माइनस ओमेगा स्क्वायर पावर 3 माइनस, और इसकी जगह ले लिया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या ले लिया हमने, माइनस ओमेगा, जो कि ऊपर हमने मेंशन करा हुआ है, ये माइनस ओमेगा। ठीक है, तो माइनस ओमेगा। ठीक है, तो ये हो गया, अच्छा पावर 3 चल रही है, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस क्या आएगा, -2 ओमेगा स्क्वायर पावर 3 माइनस, ये हो गया माइनस, इसकी कोफिशिएंट 1 है, इसका ये 1 है, तो -2 ओमेगा की पावर 3। तो ये क्यूब है, ऑड पावर है और माइनस है, तो माइनस माइनस ही रहेगा ऑड पावर में, -8 ओमेगा की पावर 6, और ये क्यूब है माइनस माइनस प्लस, और ये क्यूब है तो 8 ओमेगा की पावर 3। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास हो गया -8 3 की पावर 2 लिख सकते हैं उसको, ये प्लस का 8 ओमेगा क्यूब 1। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया -8 ओमेगा क्यूब जो होता है 1 के बराबर होता है उसका स्क्वायर प्लस 8, तो ये हो गया हमारे पास डियर स्टूडेंट -8 प्लस 8 इज इक्वल टू 0, जो कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है। तो ये हमने प्रूव कर लिया। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपके समझ आया होगा।
तो अगर आपको मसाला अच्छा लगा लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्त यारों में शेयर करें। मज़ीद वीडियो आपको मिलती रहेंगी। अपना ध्यान रखें। अस्सलाम वालेकुम।